Hello students, today we are going to start the oxidizing property of K2Cr2O7। कुछ oxidizing property हमने पिछले लेक्चर में करी थी और जो कुछ रहती थी वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है K2Cr2O7 डैट इज़ एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि हमने ऑक्सीडाइज करा था कुछ बेसिकली एलिमेंट्स को। जैसे हमने क्या करा था, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करा था, स्टेनस एसिड को स्टैनिक में करा था। ठीक है, तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। उसके अलावा जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, डैट इज़ द रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, कि अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट विल फॉर्म द CrO5 दैट इज अ क्रोमिक पेरोक्साइड। ठीक है, जैसे हम कह रहे थे ना कि अगर फेरस ऑक्सीडाइज हो रहा था तो किस में चेंज हो रहा था, फेरिक में। ऐसे अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट किसके साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करता है तो क्या होता है, वो किस में चेंज होता है, क्रोमिक पेरोक्साइड में। और क्रोमिक पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CrO5। ठीक है, जैसे K2Cr2O7 H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म क्रोमिक पेरोक्साइड CrO5 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, दैट इज K2SO4 और H2O। ठीक है, क्रोमिक पेरोक्साइड CrO5 इसका स्ट्रक्चर ऑफ CrO5, Cr दैट इज डबल बॉन्ड 1 2 3 4, और ये वाला इतना पोर्शन क्या होता है, दैट इज अ पेरोक्साइड। ये पता है ना आपको, दैट इज पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब क्या है, इन ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -2 चार्ज है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है, और जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है। ये रिडॉक्स रिएक्शन में आप पीछे करके आए हो। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या होता है कि आपके पास जब ये रिएक्ट करता है तो क्या देता है, क्रोमिक पर ऑक्साइड। ठीक है, तो दैट इज अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज क्रोमोइल क्लोराइड टेस्ट। ये बेसिकली पेपर में पूछा जाता है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। क्रोमोइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है बेसिकली। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या कहता है ये, कि अगर हम किसी भी क्लोराइड आयन, आपके पास NaCl भी हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है, KCl। ठीक है, व्हेन एनी क्लोराइड इज हीटेड विद K2Cr2O7 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, ये तो सेम ही चल रहा है ना, K2Cr2O7 और H2SO4, इसके साथ कौन ऐड कर रहे हैं हम, क्लोराइड, दैट इज एनी क्लोराइड। ये हमने कौन सा ऐड करा है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देन ऑरेंज रेड फ्यूम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड आर फॉर्म। तो हमें क्या मिलता है बेसिकली, क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है, और उसके कौन से कलर के फ्यूम्स मिलते हैं, ऑरेंज रेड फ्यूम्स। ठीक है, कई बुक में रेडिश ऑरेंज भी लिखा हुआ है, कई बुक में रेडिश भी लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑरेंज रेड फ्यूम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड आर फॉर्म्ड। और क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन लिखी है आपने, K2Cr2O7 H2SO4, इसके अंदर क्या डाल दिया, क्लोराइड सॉल्ट डाल दिया कोई भी, दैट इज NaCl। तो क्या फॉर्म करेगा ये, दैट इज अ क्रोमोइल क्लोराइड CrO2Cl2, और प्रोडक्ट क्या है, बाहर निकल जाएगा, KHSO4 NaHSO4 और H2। ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसका यूज़ क्या है बेसिकली, ये क्या है, क्लोराइड आयन की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। कई बार आते हैं, अब आगे आएंगे आपके पास कि राइट अ टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, तो यू कैन ऑल्सो राइट द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, क्लोराइड टेस्ट की डिटेक्शन के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है। क्लियर है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ रहती थी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दी। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन, हमने कल डिस्कस किया था। क्रोमेट आयन क्या था आपके पास, डेट इज CrO4 2 नेगेटिव, और डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखा है मैंने, CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, देखिए इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। Cr यहाँ पर डबल बॉन्ड हो है, नीचे भी क्या है, डबल बॉन्ड हो, ये किससे अटैच है, सिंगल बॉन्ड से। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, आपके पास ये देखो, ये यहाँ से अटैच, ये यहाँ से और यहाँ से। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव। यहाँ पर क्या था आपके पास, CrO4 2 नेगेटिव, तो एक नेगेटिव चार्ज ये डाला हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज मैंने ये डाला हुआ है। सिंगल ऑक्सीजन के साथ मैंने पहले भी बताया आपको, नेगेटिव चार्ज सिंगल आएगा। ठीक है, अब Cr2O7 मतलब यहाँ पर क्या है, 2 क्रोमियम है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यहाँ पर। Cr2 1 2 3 4, ये बन गया एक तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस वन, नेक्स्ट दिस वन,
लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये क्या है, एक कॉमन ऑक्सीजन है जो कि अदर क्रोमियम से भी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो दैट इज द 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड अगेन द चार्ज इज -2, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज यहाँ है, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज यहाँ है। इसका कलर क्या होता है, येलो होता है, और इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अराइज होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पर क्रोमियम क्या है, एक मेटल है। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्रोमियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ऑर्गन 18, 3d 5 4s 1। मैक्सिमम ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 6। अगर ये यहाँ से 1 और 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, 3d 0। तो क्या ये कलर प्रोड्यूस करेगा, बट यहाँ पे तो क्या है, ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिकली कि अगर यहाँ से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो सकते हैं, क्योंकि लूज़ होएंगे तभी तो ये क्या है, स्ट्रक्चर बनेगा, सीधी सी बात है। अब लूज़ कर सकता है तो लूज़ करने पे क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, 0 0 हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो इसको कलर प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। स्टिल इट प्रोड्यूसिंग द कलर, हेयर इज़ येलो एंड हेयर इज़ ऑरेंज। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ। तो इसका रीज़न क्या है, बेसिकली क्या देखा गया है कि ये जो ऑक्सीजन है दैट इज़ द मेटल एंड दैट इज़ द ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ चार्ज ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन से मेटल तक, और वो जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो मोमेंट्री चार्ज ट्रांसफ़र होता है। मोमेंट्री चार्ज ट्रांसफ़र, मोमेंट्री चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, तभी तक क्या है वो येलो कलर शो कर देता है। कुछ टाइम के लिए यहाँ से मोमेंट्री चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो वो कलर क्या शो कर देता है, ऑरेंज। जैसे मैंने आपको लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए थे, अगर आप कुछ डालते हो ना तो कुछ टाइम के लिए तो आपको कलर दिखता है, एकदम फिर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। तो दैट इज़ द मोमेंट्री चार्ज ट्रांसफ़र, कि कुछ टाइम के लिए तो आपको कलर दिखेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो आपने आंसर क्या ध्यान रखना है कि बेसिकली द ऑक्सीजन एटम क्या करता है, मोमेंट्री चार्ज ट्रांसफर करता है टू द मेटल एटम, सो डैट इट शोज अ येलो कलर इन द क्रोमेट आयन एंड ऑरेंज कलर इन द डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ और आती है यहाँ पर, बेसिकली K2Cr2O7 से हम जब रिडक्शन कर रहे थे तो ये किस में चेंज हो रहा था, इस तरीके से चेंज हो रहा था, Cr+3 में। क्यों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +6 और वहाँ पर कितनी थी, +3। तो यहाँ पर आप देखो, अगर एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +6 है, और +6 से किस में रिड्यूस हो रहा है, इसमें +3 में। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बैलेंस ना करूँ तो ये एक क्रोमियम का निकला है ना चार्ज, जब मैं इसको बैलेंस करूँगी तो ये टोटल कितना निकल जाएगा, 2 3 6। तो मतलब 2 क्रोमियम के लिए टोटल चार्ज कितना हुआ, 6। अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये बेसिकली आपको प्रैक्टिकल्स में हेल्प करेगी। इक्विवेलेंट मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 294 और वैलेंसी फैक्टर मतलब कितना चार्ज है उस टर्म्स में भी हम निकालते हैं, तो दैट इज 6। इसको डिवाइड करके कितना आता है, दैट इज 49। तो दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये सिर्फ जनरल है, ये पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता, बट इन द प्रैक्टिकल्स ये क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, देखिए। फर्स्ट आपको पता है इट इज़ एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड थिंग इट इज़ यूज इन टाइट्रेशन, टाइट्रेशंस में आप यूज़ करते हो, टाइट्रेशन आपने करी होगी, एसिड बेस टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में भी पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ होता है, एंड इन प्रिंटिंग एंड डाई। ठीक है, सबसे अच्छा यूज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट का कहाँ है, आप देखते हो ना कई लोग अल्कोहल पीते हैं, वाइन वगैरह, उसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है। कोई केस पड़ जाता है तो क्या करता है, पुलिस क्या करती है, बेसिकली जांच करती है कि ये अल्कोहलिक तो नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, तो पुलिस कैसे डिटेक्ट करती है कि ये अल्कोहलिक है या नहीं है। सॉल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उस पर्सन को बोलते हैं कि इसको ब्रीथ करो, मतलब सूंघने के लिए बोलते हैं कि इसकी स्मेल क्या करो, ब्रीथ करो। तो जब वो ब्रीथ करता है, अगर वो सॉल्यूशन, इसका कलर क्या था, ऑरेंज, ऑरेंज कलर से किस में चेंज हो जाए, ग्रीन कलर में, इट मीन्स द पर्सन इज अल्कोहलिक। अगर वो कलर चेंज हो जाता है ऑरेंज टू ग्रीन तो उनको पता चल जाता है कि ये पर्सन क्या है, अल्कोहलिक है। तो सबसे अच्छा यूज़ क्या है इसका, बेसिकली अल्कोहल की डिटेक्शन करने में भी पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, यूज़ होता है। क्लियर है, कर लोगे।
तो यहाँ पे आपका ये पोटेशियम डाइक्रोमेट खत्म होता है। हमने क्या क्या प्रिपरेशन पढ़ी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी और यूजेस पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।